खाद की कोई समस्या नहीं है। आज सुबह की समस्याएं थी काफी सारी। देखो अज्ञानों को छोड़ करके और भी आप अध्यक्ष हैं, सब कुछ इसमें ऐसा होता है, जो इस साल खाद डाला, जितने मैट्रिक टन हमने खाद डाल दिया, हम उसकी डिमांड देते हैं 10% बढ़ा के। वह डिमांड 2 महीने पहले पूरी हो चुकी थी, उतना खाद आ चुका था। अब खाद की खपत बहुत ज़्यादा बढ़ रही, अब थोड़ा अगले साल इसकी व्यवस्था समझेगी। ऐसा एजेंडा लेके आए हैं कि आप लोगों को उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। सबसे पहले मैं एक इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम भी रखा गया बेसिकली साथ में यहाँ पर, और प्रॉपर तरीके से एक ही चीज़ बताई जा रही थी कि बैंकिंग सेक्टर कैसे कोऑपरेटिव बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कैसे किसान तक पहुँच रही हैं और कैसे किसानों को हेल्प करती हैं। तो डैट की आपको पता चलेगी कैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ किसान लोगों को मदद करती है और कैसे कोऑपरेटिव बैंक आप लोगों को सबको मदद करते हैं आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए, कैसे आपको लोन कुछ योजनाएं हैं जो कि आजकल देखा जाए तो सहकारी जो समितियां हैं इनमें उजागर किया जा रहा है, किसानों को जागृत किया जा रहा है। आज इसी प्रकार से लेकर के कौन सा प्रोग्राम हुआ, किस प्रकार का हुआ? आज ये हमारे सीए वैभव जैन द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया। हमने इसकी व्यवस्था की। ये बैंकिंग के संबंध में था, किसानों को जागरूक करने के लिए। किसानों की कई सारी समस्याएं होती है, क्या वो सारी समस्याओं का समाधान किसानों को बता दिया गया? हाँ, बता दिया गया। सभी किसान संतुष्ट होकर यहाँ से गए। बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा। यहाँ पे 100 से ऊपर गैदरिंग। फिर भी सर आगे की कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिसमें आजकल जो ध्यान दे रहे हैं, जो कि सहकारी समितियां ध्यान दे रही, क्या क्या है? हाँ, योजना तो बहुत है। हमारी कई योजनाओं में से एक हमारी योजना सहकारी समितियाँ अब बहुत देशी हो चुकी, जिसमें बैंकिंग और सीआरसी, मतलब हमें जो है लगभग 20-25 काम करने हैं। ट्रेनिंग हो रही है। अब बीज का लाइसेंस मिल गया हमें। माननीय अमित शाह जी द्वारा कल 21 तारीख में फिर प्रोग्राम है विज्ञान भवन में। पीछे भी कौन सी तारीख में हुआ था भाई? पीछे 1 तारीख में प्रोग्राम हुआ था अभी विज्ञान भवन में। सर उधम सिंह जी एमपी कंप्यूटर सब समितियाँ कंप्यूटरगत हो चुकी हैं। पहले फेज में 66 समिति कंप्यूटरगत हो चुकी है। सर सरकार जहाँ इतनी योजनाएं दे रही है, जो है डिजिटल भी कर रही है, लेकिन खाद के लिए क्या समस्या क्यों खड़ी हो रही है? खाद की कोई समस्या नहीं है। आज सुबह की समस्याएं थी काफी सारी। देखो अज्ञानों को छोड़ करके और भी आप अध्यक्ष हैं, सब कुछ इसमें ऐसा होता है, जो इस साल खाद डाला, जितने मैट्रिक टन हमने खाद डाल दिया, हम उसकी डिमांड देते हैं 10% बढ़ा के। वह डिमांड 2 महीने पहले पूरी हो चुकी थी, उतना खाद आ चुका था। अब खाद की खपत बहुत ज़्यादा बढ़ रही, अब थोड़ा अगले साल इसकी व्यवस्था समझेगी। लोग हम नैनो यूरिया का प्रचार करना चाहते हैं। नैनो यूरिया लोग कट रहे, उससे कुछ। आपने नैनो की बात की है, नैनो की बात करें, नैनो में जो किसान है वो कह रहे हैं कि वो कामयाब ही नहीं हो पाता है, नहीं कामयाब करता है, जब तक नहीं पहुंच पाता है, ऐसी ऐसी समस्याएं बता रहे हैं। ऐसा है, किसानों को रिजल्ट चाहिए एकदम वो किसानों को वो करता है आराम से काम। समझाने में कहीं समस्याएं हाँ, अभी क्या हो रहा है? अभी योजनाएं समझाने में बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्या यही आ रही। अब उसमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, उसमें स्प्रे करना पड़ता है थोड़ा सा। ये इसी से जल्दी डाल दें तो ये है, और कुछ नहीं है। सर वैभव जी आपसे बात करना चाहेंगे, आप कोऑपरेटिव से जुड़े हुए हैं, आखिरकार लोगों की समस्याएं हैं, जी। वाणिज्य को लेकर क्या बताना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी सबके सामने आने के लिए, बोलने के लिए। मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। मैं सीए वैभव जैन हूं और सहारनपुर में प्रैक्टिस करता हूं। आज एक हमारे इंस्टीट्यूट ने एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पर रखा है और हुकुम सिंह जी के सानिध्य से हमने उस प्रोग्राम को कंडक्ट किया। आज हमारे सिर्फ एक हम किसान भाइयों तक और सभी जो इन्वेस्टर्स हैं, एक इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम भी रखा गया बेसिकली साथ में यहाँ पर, और प्रॉपर तरीके से एक ही चीज़ बताई जा रही थी कि बैंकिंग सेक्टर कैसे कोऑपरेटिव बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कैसे किसान तक पहुँच रही हैं और कैसे किसानों को हेल्प करती हैं, कैसे कितना लोन उसको दे सकती हैं। जैसे 35,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से उसको आजकल लोन दिया जा रहा है, कोई लिमिट नहीं दी जा रही है। अब जो नए अधिकारी आ रहे हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी और कोऑपरेटिव बैंक मिलजुल कर बहुत अच्छे तरीके से किसान को खाद भी पहुंचाए हर तरीके से, और अच्छे से अच्छा उसको फाइनेंस भी प्रोवाइड करे, सो डैट कि वो अपना फसल भी अच्छे से करे और अपनी आर्थिक स्थिति भी मजबूत कर सके ज़मीन के माध्यम से। सर फिर भी किसानों की बहुत सारी समस्याएं होती है,
जो कि लोन को लेकर के होती है, क्योंकि आदमी सोचता है कि लोन ले लिया, पेपर दे दिए, सब कुछ दे दिया, उसके बाद बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है कि उनको परेशान करती है। बेसिकली आज ये हो गया, आज पेनल्टी लगी, आज ये मैं इस चीज़ का आपको जवाब देने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि किसान वर्ग थोड़ा सा कि वो प्रॉपर तरीके से गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर पाते कई बार, और कई बार क्या हो जाता है कि वो गलत हाथों में पड़ जाते हैं। लेकिन जो हमारा कोऑपरेटिव बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक में सबसे बड़ा हमें बेनिफिट क्या है कि ये आपको सही तरीके से गाइडलाइंस प्रोवाइड कराते हैं। मैं अपने कोऑपरेटिव बैंक की बात करूंगा अगर, तो कोऑपरेटिव बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जैसे हुकुम सिंह जी हैं या और भी बहुत सारे एमडीज हैं जिनको अच्छे तरीके से नॉलेज है हर चीज़ की, वो प्रॉपर तरह से गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। मैं नहीं मानता कि ऐसे कोई किसान होंगे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े होंगे और वो आपको ऐसी समस्या बोल रहे होंगे। आई थिंक मैं इस चीज़ का यही जवाब दे पाऊँगा आपको। तो सर फिर भी क्या जितनी समस्याएं हैं किसानों की, काफ़ी सारे के लेकर के लोन की समस्याएं होती है। अभी आपके अज्ञाना सोसाइटी की बात की जाए तो बहुत दिनों से सदस्य नहीं बन पा रहे थे, लोन नहीं हो पा रहे थे, क्या वो समस्या का समाधान हो चुका है? सर ज़्यादातर समस्याओं का समाधान हो चुका है सोसाइटी को लेके, और अब मेंबर्स भी अपने पूरा कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं और एक एक किसान को पर्सनली बुला के उसकी सोल्यूशन कर रहे हैं और उसका फीडबैक भी ले रहे हैं अच्छे तरीके से, और उन तक हर तरीके की मदद पहुँचाई जा रही है। सर एक क्वेश्चन है, वो सभी का क्वेश्चन होगा, मेरे हिसाब से सबका ही चलने वाला है। क्या किसान के बीच में और जो आपके बीच में जो दीवारें थी, जो बात करने की संभावनाएं थी, क्या वे खत्म हो चुकी, जो कि वो समझ नहीं पा रहे थे? क्या वो नैनो यूरिया को लेकर हुआ, नैनो आके डाई भी आनी है, उन समस्याओं को लेकर के क्या किसानों के साथ में बात या ऐसी कुछ ये आपने जो क्वेश्चन किया ये सभी का क्वेश्चन है और ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है आज के दौर में। बेसिकली आपको भी पता है कि आज का दौर जो है बहुत टेक्निकल वर्ल्ड है, और हम इस शताब्दी में जी रहे हैं, इस तरीके से हम जहाँ जी रहे हैं कि जोमेटो जैसी सुविधाएं आज के टाइम में, अगर यहाँ पे कुछ खाने की आवश्यकता है तो हम जोमेटो करेंगे और एकदम आ जाएगा। तो आज किसान भी उस चीज़ों में, आज हर किसान के पास एक उसका मोबाइल फ़ोन है, और हर सोसाइटी की अब ऐप्स बन रही हैं बेसिकली, तो उन ऐप्स के माध्यम से भी हम हर किसान तक पहुंच पा रहे हैं, और मैं मानता हूं कि बहुत सारी बाधाएं जो पहले थी वो आज पूरी होती जा रही हैं। सर हमने सुबह भी किसानों से बात करी, किसान कह रहे हैं नैनो यूरिया के अंदर कुछ नहीं है, नैनो यूरिया के अंदर पशुओं का पेशाब डाल गया। ये समस्याएं कब उनकी दूर होगी, कब उनको सर नैनो जो आप नैनो यूरिया की बात कर रहे हैं, बेसिकली नैनो यूरिया एक यूरिया है जो कि फसल को अच्छे तरीके से उपजाऊ बनाने में मदद कर रहा है। अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से उसको यूज़ करेंगे, अगर मान लो सुबह करो, अगर आपको 1 कप चाय बनानी हो और आप 2 चम्मच पत्ती डाल दो, क्या चाय अच्छी बनेगी? बताइए आप मुझे। तो सिमिलरली उसको सही तरीके से कॉम्पोजिशन लेना, रेगुलर तरीके से उसको टेक्निकली तौर पे यूज़ करना, उसको थोड़ा किसान को सीखना पड़ेगा। और मैं ये मानता हूँ कि अगर इन चीज़ों को किसान सीख लेगा तो ये जो नया यूरिया आ रहा है ये बहुत हेल्पफुल रहेगा और हर तरीके से उसको हेल्प करेगा। तो सर किसानों को समझाने के लिए क्या ऐसी कोई टीमें निकाली गई? सर आज जो प्रोग्राम हुआ है वो किसानों को समझाने के लिए ही हुआ है, और प्रॉपर, और अब हम उसको और भी होंगे, उसको हम प्रोग्राम और भी करेंगे, और आप कहेंगे तो इन चीज़ों के ऊपर भी फोकस करके आगे सारे किसानों को उसके एजुकेशन और प्रॉपर तरीके से गाइडलाइंस और ट्रेनिंग दी जाएगी।